उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की एक बड़ी बैठक की है। इस बैठक में मंथन हुआ है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीटों को क्यों गंवाया। इसके अलावा 2027 को लेकर भी रणनीति जो है वो वहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा बड़ी बात यह भी है कि जब मीटिंग चल रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनका भी एक बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो भस्मासुर है। जी हाँ, इस पर बात करेंगे। कांग्रेस के ही स्थानीय नेता हैं सहारनपुर के, उनसे बात कर लेते हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, कल बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो भस्मासुर है, अखिलेश को भी निपटा देगी। देखिए, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं और जिस तरह के भस्मासुर वो है, हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मंगलौर में चुनाव है हमारी बराबर में, और जिस तरह से राक्षसों की तरह उन्होंने आम जनता पे लट बजाने का काम किया, जिस तरह वोट डालने से रोक दिया गया, जिस तरह का उनका एक जिस तरह का तांडव उन लोगों ने मचाया, तो भस्मासुर पूरे देश को पता है। और ये जो स्थिति अभी आप देखी है, पहले अयोध्या हारे हैं, उसके बाद बद्रीनाथ हारे हैं, और ये इस तरह से जो 11-12 सीटें हारे हैं अभी देश के अंदर, तो देश की जनता को पता चल जाएगा भस्मासुर कौन है। और धीरे धीरे समझ आ रहा है। धीरे धीरे 27 में अभी हरियाणा में चुनाव है, उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। धीरे धीरे इन्हें पता चल जाएगा ये लोग भस्मासुर भाजपा है या कोई और है। 2 सीटें मिल गई हैं कांग्रेस को, तो जोश आई है आप लोगों का पूरा? नहीं, जोश आई हमारा पहले से है, हमारे नेता का जोश आई है। देखिए आप राहुल गांधी जी को देखिए, हमारे नेता, सबके नेता राहुल गांधी हैं। लगातार जब से उन्होंने यात्रा निकालने का काम किया, लगातार देखिए पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस तरह घूमने का, और आज भी इतना बढ़िया बहुमत देने के बाद, इस तरह की वोट देने के बाद पूरे देश में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच हैं, किसान के बीच हैं, मजदूर के बीच हैं, नौजवान के बीच हैं, गरीब मजलूम के बीच है। हाथरस की घटना में नीचे जाकर के दरी पे बैठने वाले नेता राहुल गांधी हैं। तो सबको पता है हमारा जोश हाई है और हाई ही रहेगा, हमारा लगातार कभी हमारा कम नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं। जोशी साहब, आप बताइए कि कांग्रेस को भस्मासुर बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही हुई है लोगों को भड़काना, लोगों की भावनाओं को भड़काना, रोट लेना। लेकिन पब्लिक समझ चुकी है, अब उनके बैकअप में नहीं आने की बिल्कुल इलाज कर दिया। उत्तराखंड में भी जी उपचुनाव जितने भी हुए बाई इलेक्शन, बीजेपी का इलाज करने का काम किया, क्योंकि वो जानते हैं कि बीजेपी जो है लोगों को भड़काती है, काम की बात नहीं करती। अरे आपने 10 साल आपकी सरकार सेंटर के अंदर है, यूपी के अंदर है, आप विकास की बात करो ना। आप विकास की बात नहीं करते। बात करेंगे विकास की, ये बात करेंगे हिंदू मुसलमान की, बात करेंगे काम की, ये बात करेंगे लड़ाने की काम करेंगे। अरे भाई विकास की बात करो। लोग वहाँ विकास चाहते हैं, काम चाहते हैं, आप भड़काओ ना लोगों को। इसलिए पब्लिक इनको सबको जान चुकी है। अब इन्हीं का इलाज होना काम होगा। अब तो जो भस्मासुर का शब्द जो यूज़ किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो देखो उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। अब में क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ भावनाओं को भड़काते हैं ना। अब में जो है कहीं देवताओं को उठाने का काम करते हैं, हमारे महापुरुषों को उठाने का काम करते हैं कि पब्लिक को कैसे भड़काया जाए, कैसे इनको वो करा जाए। उन्होंने काम ही हुई है। विकास की बात करो ना, हम मेरे विकास की बात करो, रोजगार की बात करो, लोगों को नौकरी देने का काम करो। आप नौकरी तो दे नहीं सकते। आप ये देखिए कि पिछले 10 साल के अंदर क्या कोई वैकेंसी हुई? अगर कोई पेपर भी होता है, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पेपर लीक जो हो रहे हैं, नीट का एग्जाम अभी पेपर लीक हुआ, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जो भी वैकेंसी निकलती है उसी को ये कैंसिल करने का काम कर देते हैं। बताइए क्या रोजगार दे रहे क्या है? चलिए, प्रधान जी भी हमारे साथ। प्रधान जी, जो बीजेपी के जो लोग हमलावर हो गए हैं अब कांग्रेस पे, तो उस पर कैसे देखते हैं आप? ये तो एक बौखलाहट है भाई साहब। अच्छा। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता झूठ से पर्दा उठता जा रहा है, पब्लिक समझती जा रही है। जो लोग काम करने वाले लोग थे उनको स्थापित करती जा रही है, झूठ का पर्दा हटता जा रहा है। जो फर्जी लोग थे उन्हें जहाँ उनकी जगह थी वहाँ पहुँचाती जा रही है पब्लिक। चलिए, यहाँ पर एडवोकेट हमजा मसूद भी हैं। यहाँ पर आप इमरान मसूद के भतीजे भी हैं और सारा काम भी उनका देखते हैं। जिस तरह से अभी बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है लखनऊ में, तो कल अध्यक्ष जो है भूपेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भस्मासुर है और अखिलेश को जल्दी निपटा देगी। कैसे देखते हैं बयान को? देखिए, ये हार की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम 2-4 चुनाव हारे, उसके बाद भी जनता के बीच में रहे, हम बौखलाए नहीं। तो बौखलाने की जरूरत नहीं है। भस्मासुर कौन है ये तो जनता जानती है, और जनता जनार्दन ने दिखा भी दिया है। देश के विनाश की बात कौन कर रहा है, देश में विकास की बात कौन कर रहा है, ये जनता देख चुकी है। उसी लिए उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वो बीजेपी के विपरीत आया है। उत्तराखंड में रिजल्ट आया है अभी 2 दिन पहले, बद्रीनाथ भी हार गए और मंगलौर भी हार गई है भाजपा। उसको कैसे देखेंगे आप? अयोध्या पहले तो श्री राम नाराज थे, आज अब बाबा भोलेनाथ नाराज हैं। तो ये तो बीजेपी को अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या गलती करी है इन्होंने कि भगवान नाराज हो गए हैं।
तो बड़ी रणनीति बना रहे हैं लोग 2027 के लिए कि जीत सुनिश्चित है और सबकी सब सीटें हम लोग जीतने वाले हैं। ये दावे भी शुरू हो गए अभी से ही। किसकी तरफ से बताइए? बीजेपी की तरफ से। अब अगर कुछ फिक्सिंग कर रखी होगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटें नहीं पकड़ेगी। तो कल भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी कांग्रेस के ऊपर, तो आज जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं आक्रामक हो गए हैं भाजपा नेताओं के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भस्मासुर बताया था। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।